मुझे पता है ये वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये वीडियो लंबी होगी, ठीक है ना। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो प्लीज़ पार्ट 1 देखिए, क्योंकि ये वीडियो पार्ट 1 का ही कॉन्टिन्यूएशन है आगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, हम लोग पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स कैप्रिकॉर्न में कैसे बिहेव करते हैं और क्या कार्मिक डेट है आपका क्या कर्मा है जो आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड करना ही करना पड़ेगा। आप कितना भी हेवायर कर लीजिए, लेकिन आपको वो 110% वो प्लैनेट आपसे वो कर्म करवा कर ही छोड़ेगा। तो इस वजह से बेटर है ना कि हमको पता है कि हमको ये चीज़ करनी ही है, हमको ये चीज़ वापस रीपे करनी पड़ेगी। तो वो जो डेट है, वो जो उधार है उस प्लैनेट का हमारे ऊपर, हमको उसको पूरा करना है, काम करके पूरा करना है, करना पड़ेगा। तो आइए अब बात करते हैं बुध की। अगर बुध, मरकरी, किसी को भी आपको कैप्रिकॉर्न में दिखाई दे कि बुध कैप्रिकॉर्न में है, तो पहली बात ये बहुत बढ़िया कि हाँ बुध अकेला अगर कैप्रिकॉर्न में बैठा है, तो सबसे एक चीज ध्यान रखिए, बुध कभी भी अकेला अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बुध को एक बच्चे से कंपेयर किया गया है। हमने कहा है कि बुध बालक है, और एक बच्चे को अगर आप अकेला छोड़ दोगे, और वो भी ऐसी जगह पर जहां तपती धूप है, ठीक है, माना बुध के पास बिजनेस स्किल्स है, माना बुध के पास बहुत इंटेलेक्ट है, लेकिन बुध कहीं पर भी किसी भी, आप कोई भी जब हम उठाते हैं शास्त्र पढ़ते हैं, इनफैक्ट हम देखते हैं लोगों की लाइफ को, तो आपको दिखाई देगा कि जब बुध अकेला बैठा होता है ना कैप्रिकॉर्न में, इट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर मर्क्यूरी। अगर अकेला बैठा है तो ऐसे केस में इंसान गलती करता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड लिखने पढ़ने में, कोई कागज से रिलेटेड, या आप गलती करते हो, या तो आपको कागज से रिलेटेड धोखा देखने को मिलता है, कोई डॉक्यूमेंट आपके साथ आपसे गलत साइन करवा लिया जाएगा, जिसकी वजह से आपको बाद में कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा, या फिर आप किसी के साथ गलत कागजों के तरीके से धोखा कर दोगे। आप कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है आपके कार्मिक डेट्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे, और आपके साथ होगा तो कहीं ना कहीं आपका कार्मिक डेट उतारता तो है, लेकिन स्टिल हम ये कहेंगे कि जब आप मरकरी बैठा होगा ना कैप्रिकॉर्न में, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर पेपर्स। साथ में मरकरी कैप्रिकॉर्न में गया, ऐसे व्यक्ति का अपने बच्चों की तरफ, अपने मामा की तरफ, मौसी की तरफ कार्मिक डेट होता है। यहाँ पर इनको उनका कुछ ना कुछ, कितना आपको कोई ना कोई कर्म करना पड़ता है, या तो अपने बच्चों की तरफ करना पड़ेगा, मामा मौसी जो भी आपके मदर के जो ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं उनके लिए हो सकता है आपकी उनसे बने ना, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उनके लिए कुछ ऐसा करना पड़े जो आप चाहें या ना चाहें, लेकिन यह प्रकृति आपसे करवा लेगी, क्योंकि मरकरी 10th हाउस में बैठा है, या फिर मरकरी कैप्रिकॉर्न राशि में बैठा है। मरकरी अकेला बढ़िया नहीं है, 33 से पहले बहुत स्ट्रगल कराता है। जब भी आप जनरली आप देखोगे मरकरी जिसका भी 10th हाउस में बैठा होगा, मरकरी कैप्रिकॉर्न में बैठा होगा, ऐसा व्यक्ति 32-33 साल तक ना ये नहीं समझ पाता, क्योंकि जब तक मेच्योरिटी की एज नहीं आती, फुल मेच्योरिटी की एज नहीं आती, तब तक ये नहीं समझ में आ पाता उसको ये कर्म करना क्या है। आप जनरली देखना मरकरी 10th हाउस में व्यक्ति 32 या 33 साल के बाद होता है कि कई बार प्रोफेशन चेंज करता है, कई बार उसको ये एनलाइटमेंट बाद में आती है कि अच्छा जीवन में ये करना था। ये मरकरी 10th हाउस में या मरकरी कैप्रिकॉर्न राशि में ही आप नॉन नेगोशिएबल रूल है बेसिकली। बहुत रेयर केसेस में जब सैटर्न बहुत अच्छे एग्जॉल्टेड पोजीशन में बैठा हो, एग्जॉल्टेड हाउस में बैठा हो, और जुपिटर की दृष्टि हो, उस केस में ये एक रूल में हम इसमें स्लाइट चेंज बोल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे केस में भी जहां पर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हो, उसके बावजूद हो सकता है कि जैसे मतलब मैंने बताया कि अच्छी कंडीशन है, तो हो सकता है 32 से पहले करियर में सेटलमेंट हो जाए, लेकिन उसके बावजूद ऐसे लोगों के केस में 33 साल के बाद करियर में एक बदलाव जरूर आता है। मरकरी कैप्रिकॉर्न में हो, 10th हाउस में हो, ऐसा व्यक्ति जितना अपने प्रोफेशनल लाइफ में घूमेगा फिरेगा, कभी यहाँ से काम कर रहा है, कभी वहाँ से काम कर रहा है, बहुत अच्छा है। चेंजेस इसके लिए बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि जितना चेंज करेगा 32 से पहले, ठीक है, जितना चेंज करेगा उतना ग्रो करेगा, जितना इधर उधर घूम के काम करेगा उतना ज़्यादा अच्छा बढ़िया एक्सपैंड कर पाएगा, क्योंकि मरकरी टाइम लेता है मैच्योर होने में। बच्चा है, स्टार्टिंग में ये लोग आपको 21 साल में सेटल नहीं हो सकते, 25 साल में सेटल नहीं हो सकते कि यार 25 साल की उम्र हो गई अब 27 में शादी कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप मरकरी 10th हाउस है, मरकरी कैप्रिकॉर्न में है, इनको अपना इनकी जर्नी चलेगी, इनकी जर्नी अभी 33 साल तक चलेगी अगर आप उनमें से हैं तो। उसके बाद हम बात करते हैं एक अनदर बेनिफिक, मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट वीनस की। शुक्र जब चला गया
कैप्रिकॉर्न राशि में, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, शुक्र चला गया कैप्रिकॉर्न राशि में 10th हाउस में। ऐसा व्यक्ति के कार्मिक डेट, आप शुक्र किससे कनेक्ट हो रहा है, शुक्र यहाँ से कनेक्ट हो रहा है आपकी धन संपत्ति, आपकी वाइफ से। तो आपको आपका जो कार्मिक डेट है वो आपकी वाइफ से के साथ जुड़ा हुआ है, एनी हाउ जुड़ा हुआ है। आपको कर्म करने पड़ेंगे उसके लिए, आपको फिजिकल कर्म करने पड़ेंगे उसके लिए। आपको यहाँ पर चीज़ों को ना, देखो 10th हाउस में ना चीज़ें होती नहीं है, बहुत बहुत ध्यान से सुनना। 10th हाउस में ना चीजें होती नहीं है। कैप्रिकॉर्न राशि इज नॉट अ हो जाएगा, आपको करना पड़ता है। और जब हमें करना पड़ता है ना, हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं। 10th हाउस कैप्रिकॉर्न राशि एफर्ट्स की राशि है। यहाँ पर चीजें ऑटोमेटिक मोड में नहीं चलती हैं। यहाँ पर चीजें आपको पैर उठाना पड़ेगा, आपको हाथ उठाना पड़ेगा, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, आपको कर्म करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। कैप्रिकॉर्न राशि में अगर शुक्र हो, मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो आदमी है, और अगर आपका कैप्रिकॉर्न में है शुक्र, तो आपकी वाइफ ने एक लाइन बोलेगी आपसे, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इसका मतलब आपके शुक्र को, आपकी वाइफ को एक्शन चाहिए। आपकी वाइफ उन वाइफ में से नहीं मिलेगी आपको कोई भी लड़की मिलेगी तो उन लड़कियों में से नहीं मिलेगी कि जिसको आपने एक बार आई लव यू बोल दिया, जिसको आपने बोल दिया ओके, आप जिसके लिए एक रोज ले आए एंड वो फूल ही नहीं समारी। वो कहेगी कि ऐसा है, प्रैक्टिकली क्या करके दिखा रहे हो तुम, प्रैक्टिकली तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। मतलब शी इज वेरी ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल ग्राउंड। वो ख्याली दुनियाओं में खुश होने वाली लड़की नहीं है। अगर आपका शुक्र कैप्रिकॉर्न राशि में, तो आपको ऐसी कोई लड़की नहीं मिलेगी जो ख्याली दुनियाओं से, ख्याली पुलावों से खुश हो जाए, ख्याली बातों से खुश हो जाए, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें उसको नहीं चाहिए। उसको ये चाहिए कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो। यहां पर वीनस आपसे हिसाब किताब मांगता है। यहाँ पर वीनस आपसे कहता है कुछ करो, तो मैं आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। वीनस कैप्रिकॉर्न में होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। एफर्ट्स नहीं डालता तो वीनस कैप्रिकॉर्न का आपको छोड़ के चला जाता है। वीनस कैप्रिकॉर्न इज अ, देखो सिंपल सी बात है, कैप्रिकॉर्न में ना कोई भी बेनिफिक प्लैनेट आ जाएगा, ये आपको उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से रिलेटेड एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मैंने आपको जुपिटर बताया था, पढ़ाई के लिए, नॉलेज के लिए, विद्या के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब आएगा। ठीक है, वीनस इन कैप्रिकॉर्न आपको उस पर्टिकुलर अपनी वाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप को, लड़की भी हो आप तो भी अगर आपका वीनस कैप्रिकॉर्न में ना, तो इसका मतलब आपका संबंध, वीनस आपके संबंधों का कारक है, आपकी शादी का कारक है। ठीक है, तो आपको उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। वीनस इन कैप्रिकॉर्न, पैसा कभी भी खाली बैठ के या फिर जायदाद से नहीं आता है। वीनस कैप्रिकॉर्न में आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। इनफैक्ट वीनस अगर 8वें घर में हो, कैप्रिकॉर्न राशि में चला जाए, कैप्रिकॉर्न राशि में 8वें घर में, इसका मतलब कहीं ना कहीं 8वें घर में वीनस बैठा है, आपको पैसा उससे मिलेगा, आपके इनहेरिटेड पैसा मिलेगा, ये प्रॉमिस है आपके चार्ट में। लेकिन क्योंकि वीनस कैप्रिकॉर्न में है, क्योंकि, और आपको पता है ये कब होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जेमिनाई में, जेमिनाई वालों का वीनस बैठा है वहां पर कैप्रिकॉर्न राशि है 8वें घर में। इसका मतलब इन लोगों को अपनी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी लेने के लिए भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी लेने के लिए भी इनको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, भागदौड़ करनी पड़ेगी। बिना भागदौड़ किए, बिना मेहनत किए तो इनको इनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी तक नहीं मिलती है। मैं एक केस बताती हूँ आपको। एक केस है, एक लड़की, सिंगल लड़की, अकेली लड़की थी। उसके फादर के पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, उन्होंने अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं, सारी चीज़ें। और बट ऑब्वियसली बात है, अब देखो, अब आप इसके चार्ट को देखकर बोलो कि आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको आपकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलेगी। तो उसको लगेगा कैसी प्रेडिक्शन है यार ये, मैं अकेली लड़की हूँ, मेरे फादर मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं एंड सारी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है मेरे और मेरे फादर के बीच में एंड सो ऑन, तो मुझे तो एट लास्ट में तो मुझे ही मिलनी है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा ना कि ये जो चीज़ें होती है ना, ये ऐसी होती हैं जो कि फॉर श्योर होती हैं। जेमिनी लग्न, 8वें घर में 10वीं राशि, फादर की जो डेथ होती है वो एकाएक हो जाती है, एकाएक। अभी शाम को मिलकर आई है, अगले दिन सुबह पता चल रहा है कि फादर को हार्ट अटैक आया और फादर इज नो मोर। अब हार्ट अटैक आया, फादर इज नो मोर, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑब्वियसली बात है इसी की है, लेकिन
उसको पाने के लिए, उसको समझने के लिए कि पापा ने क्या कर रखा था, कहाँ कर रखा था। द थिंग इज कि यहाँ पर अभी तक जब कुछ सोचा ही नहीं, कोई इंसान बीमार होता है तो फिर सोचता है ना कि चल ठीक है मैं अपने बच्चों को बता दूं क्या है, कहाँ है, कैसे है, किस तरीके से। नहीं, कुछ भी नहीं, इसको कोई आइडिया नहीं, इसको कुछ पता नहीं। एंड शी इज लाइक, उस समय पर बेबी हुआ जिस समय पर इसके फादर की डेथ हुई, एंड इसको इतना स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि बेबी छोटा था उस समय पर, और छोटे बेबी के साथ इसको अथॉरिटीज के चक्कर काटने हैं, बैंक्स के चक्कर काटने हैं, और इतनी सारे अलग अलग जगहों के चक्कर काटने हैं विद अ बेबी। आप समझ रहे हो डिफिकल्ट सिचुएशन, यू हैव टू वर्क फॉर योर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें बता रही हैं कि आपको अगर कहीं पर भी 10वीं राशि चली गई, आपको काम करना पड़ेगा, आपको फिजिकल मेहनत करनी पड़ेगी। जो आप देखते हो, आप जनरली देखो जेमिनाई लग्न वालों का जो कार्मिक डेट होता है वो अपने ससुराल की तरफ होता है। ससुराल क्या है? 8वां घर आपका ससुराल है। आपको उनके लिए फिजिकल मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको। 8th हाउस बेसिकली आपसे फिजिकल मेहनत करवा लेगा, क्योंकि वहां पर कैप्रिकॉर्न राशि है। जेमिनाई लग्न वालों ध्यान से सुनो। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। शुक्र कैप्रिकॉर्न में चला गया, तो अब शुक्र जब कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा ना, तो शुक्र के कारक तत्वों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शुक्र कैप्रिकॉर्न वालों के लिए एक बात बहुत क्लियर होती है कि आप बंसी बजाओ और पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने रिलेशनशिप के लिए, आपको पैसा कमाने के लिए, सब चीजों के लिए आपको फिजिकल मेहनत करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा, तब जाकर आएगा। ठीक है। हाँ, ये चीजें कम हो सकती हैं जब शुक्र के ऊपर जुपिटर की दृष्टि हो, सैटर्न अच्छी पोजीशन में जाकर बैठा हो, तो आपको मेहनत का जो लेवल है आपको पता नहीं चलेगा। आप करते जाओगे और आपको मजा आता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, बट स्टिल यू हैव टू। अब बात करते हैं शनि की। बहुत अच्छा लग रहा है आपको, अरे शनि की तो राशि है कैप्रिकॉर्न। शनि की राशि में आकर बैठ गया तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। शनि की राशि में बैठा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ऐसी राशि जो मेहनत मांग रही है, वहां पर एक ऐसा ग्रह आकर बैठ गया जो मेहनत का ही ग्रह है, तो करो मेहनत, कोई टेंशन नहीं है। आप समझ रहे हो? एक ऐसी राशि जो कि मेहनत मांगती है, और एक ऐसा ग्रह जो मेहनत का ही ग्रह है, जो कह रहा है कि आप करते रहो, धीरे 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 लगे रहो, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन मेंटेन करो, लंबे समय तक करो। उतने मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज किया और शाम को मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा शनि। आप बोल रहे वो लगे रहो। तो यहाँ पर जब भी आप देखोगे ना, सैटर्न किसी का 10th हाउस में बैठा हो, सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आकर बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति आपको ये कहते हुए मिलेगा कि 10 साल हो गए इस कंपनी में काम करते हुए, मेरे साथ के लोगों का अप्रेजल हो जाता है, मेरा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि शनि बैठा है यहाँ पर। ये कार्मिक डेट आपका ना, यहाँ पर आपका कार्मिक डेट किससे कनेक्ट हो गया, आप समझ पा रहे हो? अगर आप शुरुआत से मेरी वीडियो देख रहे हो ना, मतलब आपने पहली वाली वीडियो भी देखी, आपने ये वाली वीडियो भी देखी, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी ना ये चीजें सीप इन कर रही होंगी आपके माइंड में, कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका कार्मिक डेट कहाँ से रिलेटेड है। अगर कैप्रिकॉर्न में आकर बैठ गया सैटर्न, अगर 10वें घर में आकर बैठ गया सैटर्न, आपका कार्मिक डेट शनि से रिलेटेड है, कर्म से रिलेटेड है, आपके कर्म से रिलेटेड है। और मैंने फिर बताया है आपको ये बात, दोबारा रिपीट करती हूँ। डेट का मतलब क्या होता है? उतारना है आपको, अपना कर्जा उतारना है। तो आप काम कर करके कर्जा उतार रहे हो। आप सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न, आप काम करते रहो। इच्छा नहीं करो कि आपको भी अप्रेजल मिलेगा, आपको भी आपको भी एक अच्छी बड़ी पोजीशन मिलेगी। लेकिन सुनो, दुखी मत हो, क्योंकि यही सैटर्न इतना एक्यूमुलेट कर लेता है, और एक टाइम पर आकर 48 साल के बाद, जब आपकी उम्र 48 साल हो जाती है, उसके बाद आकर ये आपको बहुत अच्छे पोजीशन पर जाकर बिठा देता है। आपको 48 साल तक डिससैटिस्फैक्शन देगा, आपको लगेगा कि बस मैं काम कर ही तो रहा हूं, ठीक है, जो थोड़ा बहुत मिलता है, बढ़ता है, होता है, चलता है। लेकिन शर्त केवल एक है, आपने शनि का कार्मिक डेट तब तक उतार दिया होना चाहिए। कैसे उतारते हो कार्मिक डेट? कर्म करके, डिसिप्लिन से, रेगुलरिटी से, एक जगह पर कॉन्टिन्यूटी बनाकर।
कॉन्टिन्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है, सैटर्न 10वीं राशि में है और आप कूदते रहते हो, आप इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से इस कंपनी, आज ये काम स्टार्ट किया, कल कोई और काम स्टार्ट किया, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। फिर 48 साल के बाद भी कुछ मैजिकल नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि शनि का कार्मिक डेट तो उतारना पड़ेगा भैया, कैसे नहीं उतारोगे? सैटर्न, मैं एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी बताती हूँ। सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न, अब सैटर्न कैप्रिकॉर्न, अब मेरे पास एक व्यक्ति आया था मुझसे, आज से शायद 4 से 5 साल पुरानी बात है, पूछने आया था कि मैं क्या करूं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक कंपनी को बहुत अच्छा, मतलब मैं उसमें अपना पूरा जी जान से मेहनत से काम कर रहा हूँ, 12-13 साल हो गए काम करते करते, लेकिन अभी भी ना वो जो हाइक मुझे चाहिए ना वो नहीं मिल रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आप इस कंपनी में काम करते रहो। कह रहे नहीं, मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि क्योंकि तुम 10-12 साल से एक ही कंपनी में हो और तुम शिफ्ट नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से तुमको इन लोगों को ना तुम्हारी वर्थ नहीं समझ में आ रही है। मैंने कहा देखो सुनो मेरी बात, अभी सूर्य की दशा चल रही है, आपकी सूर्य की दशा चल रही है। यहाँ पर ना व्यक्ति, जब भी सूर्य की दशा चल रही होगी ना, व्यक्ति आपसे एक बात जरूर बोलेगा, इनको मेरी वर्थ नहीं समझ में आ रही है, ये लोग ना मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं, और ये इज्जत के चक्कर में ना बहुत बड़े और गलत डिसीजन ले लेता है कई बार। मैंने उसको सिंपली बोला, मैंने कहा सुनो, मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, उसकी शनि की उसकी सूर्य की महादशा भी खत्म हो रही थी, और उसके बाद जो दशा आ रही थी वो भी अच्छी आ रही थी, और साथ में उसका सैटर्न 10th हाउस में था, अपने खुद के घर में था, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन जो आगे चल के बन रहा था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, आप 5 साल इस कंपनी में डिसिप्लिन से, जैसे आप काम करते हो वैसे ही काम कर लो, छोड़ना नहीं, इसको वो मत करना, स्विच मत करना, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। देखो, जब इंसान को कुछ मिलना होता है ना लाइफ में, तभी वो किसी एस्ट्रोलॉजर की, अच्छे एस्ट्रोलॉजर की बात मानता है, अदरवाइज नहीं मानता है। मैंने बहुत बार देख लिया ये चीज़। एंड आज की डेट में वो उसी कंपनी का CEO है। सोचो, CEO है, मतलब क्या हुआ, अभी लास्ट ईयर की बात है, जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि अचानक से वो जो कंपनी का मैनेजमेंट थी ना वो चेंज हुई, कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हुई, और फिर जब पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स देखे गए, जो नई मैनेजमेंट आई, उस व्यक्ति ने इसको उठाकर इतना बड़ा प्रमोशन दिया, एंड नाउ ही इज एट वेरी गुड पोजीशन। मतलब मैंने कहा ना, सैटर्न ना एक्यूमुलेट कर लेता है, सैटर्न ना कमाता है, सैटर्न इकट्ठा करता है, धीरे 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 वो डिसिप्लिन से, कॉन्टिन्यूटी से वो और इतना कमा लेते हैं ना, फिर जब आपको मिलता है ना वो चीज़, तो आपको लगता है कि रातों रात आपकी किस्मत चमक गई, लिटरली में। लेकिन मिलता देता वो तब है 48 साल की उम्र पर। ऑब्वियसली बात है कि इंसान की आधी जिंदगी कट जाती है, इनफैक्ट आज की डेट में तो आधी से ज्यादा जिंदगी कट जाती है 48 साल की उम्र के बाद। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद शनि अच्छा भी है, डिसिप्लिन सिखाता है, कॉन्टिन्यूटी सिखाता है, देर से देता है लेकिन देता जरूर है। अब बात करते हैं केतु के बारे में। केतु जब आपको कैप्रिकॉर्न में दिखाई दे, 10वें घर में दिखाई दे ना, ये एक बहुत मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये लोग ना किसी के अंडर काम करने के लिए नहीं बने हैं। इनका जो कार्मिक डेट है ना, वो सोसाइटी एज एन जनरल की तरफ है। इनका कार्मिक डेट किसी एक व्यक्ति विशेष की तरफ नहीं है, या इनको किसी एक व्यक्ति की बात नहीं माननी है। इनका सोसाइटी की तरफ कार्मिक डेट है। इनको कोई ना कोई काम ऐसा जरूर करना है जिससे कि ओवरऑल सोसाइटी को बेनिफिट हो। क्यों? क्योंकि केतु बिना कुछ चाहे देने का प्लैनेट है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। सीरियसली में सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन हो, या सैटर्न या केतु कैप्रिकॉर्न में चला जाए, ये ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन दिखाता है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर कभी कभी आपको एकदम सडन ब्रेक्स देखने को मिल सकते हैं, प्रोफेशन में सडन ब्रेक्स देखने को मिल सकते हैं। कोई काम करो, एकदम से छूट गया काम, एकदम से कोई काम से एकदम से आपका कनेक्शन कट गया। काम ऐसे लोग बार बार चेंज करते हैं। अगर जॉब करें तो बार बार कॉन्टिन्यूसली जॉब चेंज करेंगे। क्यों जॉब चेंज करेंगे? क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा होता, किसी एक के डायरेक्शंस लेना समझ नहीं आ रहा होता, किसी एक की बात माना, क्योंकि जॉब के अंदर आप किसी एक की बात मान रहे हो। इनको किसी को रिपोर्ट करना अच्छा नहीं लग रहा होता, इस वजह से बार बार इनको ना डिससैटिस्फैक्शन होती है अंदर से। ये तो डिससैटिस्फैक्शन देता है जब आप सोसाइटी के लिए एज अ होल काम नहीं कर रहे होते हो। तो ऐसे लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, किसी NGOs में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति
कोई भी ऐसा काम जहां पर आपका पर्सनल बेनिफिट ना होकर सोसाइटी का एज अ होल बेनिफिट हो रहा है, या कोई ऐसा काम जहां पर आप किसी का कलेश सुलझा रहे हो, आपका पर्सनल बेनिफिट ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप कोई मेडिसिन से रिलेटेड काम कर रहे हो, आप लोगों की सेवा कर रहे हो, बीमारी से निकाल रहे हो, लोगों के दुख को खत्म कर रहे हो, लॉयर हो, आर्बिट्रेटर हो, तो आपका बेनिफिट वो सेकेंडरी चीज है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन केतु काम यही करवाना चाहता है। केतु इन कैप्रिकॉर्न बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बनाता है, बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स बनाता है। ऐसे लोग सलाहें बहुत अच्छी देते हैं, मतलब एडवाइजर्स, दे आर वेरी गुड एडवाइजर्स। तो ऐसे लोगों का ना जो कार्मिक डेट है वो इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ है, वो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। सोसाइटी से जुड़ा हुआ होने का मतलब क्या है? सोसाइटी से जुड़ा हुआ होने का मतलब है सोसाइटी के लिए बिना अपना, देखो जब डॉक्टर ना आपको, जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, जब वो आपको कंसल्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो ये नहीं सोच रहे होते इससे मुझे क्या फायदा होगा। वो आपने जनरली देखा होगा, डॉक्टर्स मेडिसिन अपने पास नहीं रखते। जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो मेडिसिन अपने पास नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनका काम सलाह देना है। वो ये नहीं सोच रहे आपको सलाह देते वक्त कि अरे यार इसको ना ज्यादा मेडिसिन लिख देता हूँ तो मेरी ज्यादा बिक्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो केतु का काम कर रहे हैं, वो आपके लिए आपको कंसल्ट कर रहे हैं, आपको एडवाइस दे रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति आपको कंसल्ट करता है, एडवाइस देता है, तो ये केतु की एनर्जी है। वो अपने आप को भूल जाता है और सिर्फ आपके हित में काम करने की बात सोच रहा होता है, आपके लिए सोच रहा होता है, आपके बारे में, कंप्लीटली आपके बारे में सोच रहा होता है। दैट इज केतु, अपने आप को भूल के सामने वाले के बारे में सोचना। ये है केतु का कार्मिक डेट इन कैप्रिकॉर्न। ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। अगर आपने ये कार्मिक डेट समझ लिया अपना, इनफैक्ट आप जितने भी प्लैनेट्स है ना, अगर आप अपने कार्मिक डेट समझ जाओ ना कि ये प्लैनेट मुझसे क्या चाह रहा है, यू कैन लीड अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोफेशन, हमारा कर्म ही तो हमारी 90% लाइफ है। बाकी जो हम बाकी सारी चीजें जो हो रही हैं वो तो एक्स्ट्रा 10% है। तो ये चीज आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद बात करते हैं राहु की। राहु क्या है? आपने सुना है राहु 10 में दुनिया बस में, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता कि राहु 10 में दुनिया बस में। राहु जब कैप्रिकॉर्न में आता है तब क्या मतलब क्या सिनेरियोज बनते हैं ऑल। देखो राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो किसी भी उपचय भाव में, उपचय राशि में अच्छा काम करके दिखाता है। 10वां घर उपचय भाव है। 10वीं राशि एक ऐसी राशि है जहां पर आपको कर्म करने के लिए बोला जा रहा है। राहु इज मतलब राहु योद्धा है। राहु योद्धा है। राहु बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन काम करता है कैप्रिकॉर्न राशि में। क्यों? क्योंकि अगर आप कभी पढ़कर देखोगे, आप पीछे का बैक उठाकर देखो, अपने शास्त्र उठाकर देखो, तो राहु को महावीर कहा गया है। राहु मंगलवत काम करता है, राहु मंगल के जैसे काम करता है। जब कैप्रिकॉर्न में मंगल उच्च का होता है और राहु मंगलवत काम करता है, तुरंत फास्ट। आप जनरली देखना, जब राहु 10वीं राशि में आ जाए या राहु 10वें घर में आ जाए, ऐसा व्यक्ति ना बहुत ज्यादा काम करता है। और इतना काम करते हैं नॉन स्टॉप, पागल नहीं हो जाते कुछ लोग, जैसे कहते हैं नॉन स्टॉप एल्कोहलिक, नशे में होते हैं, काम के नशे में होते हैं। राहु नशा देता है एक पर्टिकुलर तरह का। तो ऐसे लोग ना बैलेंस खो देते हैं इन द सेंस कि लाइफ का बैलेंस खो देते हैं, उनको और कुछ नहीं समझ में आ रहा होता। राहु अगर 10वीं राशि में आ गया तो ऐसे इंसान पागलों की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जैसी राहु 10th हाउस में देख लो, या जैसी राहु को आपने देख लिया कि 10वीं राशि में, आप ये बोलने से पहले आप ये देखोगे सैटर्न किधर है। अगर सैटर्न मैलेफिक एस्पेक्ट में है, सैटर्न यहाँ पर गलत तरीके से बैठा हुआ है, वहां पर आप देखोगे इनको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये छोड़ूं कि वो पकड़ूं। आज ये काम स्टार्ट कर लिया, कल की डेट में वो काम स्टार्ट कर लिया। इनको समझ ही नहीं आ रहा होता है कहाँ जाऊं, कहाँ किधर, किस तरीके से। ऐसे केस में स्पेसिफिकली, क्योंकि राहु जब 10वें घर में होता है या फिर 10वीं राशि में होता है, अगर प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसे केस में इन लोगों को ना जनरली शिवलिंग, जहाँ आपके आसपास में कोई भी मंदिर हो, कुछ भी हो, वहां पर जो शिवलिंग होता है वहां पर जाकर सफाई करनी चाहिए। पूरा शिव प्रांगण को साफ करना चाहिए। जो भी फूल फल ये सब लोग चढ़ा जाते हैं उनको उठाइए, इकट्ठा कीजिए, पंडित जी से पूछिए कि भैया हम कहाँ ले जाकर रखें, वहां ले जाकर रख दीजिए। फिर एक बाल्टी पानी भरिए और पूरे शिव मंदिर को साफ कर दीजिए।
वहां पर अपने घर से ले जाया हुआ एक लोटा जल चढ़ाइए, कॉन्टिन्यूअसली डेली कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। अगर राहु कैप्रिकॉन में है और मेलेफिक एस्पेक्ट में आ गया है तो यहाँ पर ये इंसान को भ्रमित कर देता है, ये भ्रम भी पैदा करता है। तो या तो आपको राहु 10 वाला टॉप पर मिलेगा या बॉटम पर मिलेगा, बीच में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि राहु या तो अर्श पे है या फर्श पे है, बीच वाला स्थान राहु के लिए है ही नहीं। तो राहु या तो टॉप पे पहुंचा देगा या नीचे ले आएगा। तो ये इट्स अ वेरी काइंड ऑफ थोड़ा सा है ये। और आप देखोगे जब राहु कैप्रिकॉन में होता है ना, या राहु 10वें घर में, ऐसे व्यक्ति को कि जो दादाजी होते हैं उनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए होते हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स। उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं रही होती है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा धोखा हुआ होता है उनके साथ, या उनके अचानक से मृत्यु हो गई होती है, पता नहीं चला होता कि उनकी मृत्यु क्यों हो गई, कैसे हो गई। या अगर नहीं भी इस तरीके की कोई चीज़ नहीं हुई तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें रही होती हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आते हैं अगर राहु सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो। और राहु अगर आपके कैप्रिकॉन में, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने दादाजी का काम फॉलो करें, दादाजी का काम फॉलो करें, या जो दादाजी काम करते हो या आपका जो फैमिली बिजनेस हो वो अगर आप फॉलो करें तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है राहु 10 में, राहु कैप्रिकॉन में। अब बात करते हैं एट लास्ट जो सबसे स्टार प्लैनेट है यहाँ पर, मंगल। सारे प्लैनेट्स परेशान हैं, राहु नहीं है उतना परेशान खैर, लेकिन सारे प्लैनेट्स परेशान हैं यहाँ पर। सारे प्लैनेट्स यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। मंगल खुश है, मंगल कह रहे हैं यही तो मेरी हैप्पी प्लेस है। क्यों? क्योंकि मैं एग्जॉल्टेड, मैं यहीं आके एग्जॉल्टेड हूँ, मतलब मैं यहीं आके अपनी सबसे खुश अवस्था में हूँ। अभी धुरंधर मूवी बहुत ज्यादा चल रही है, वहां पर जब वो ट्रेनिंग करा रहे होते हैं उनकी, तो वहां पर लिखा होता है बलिदान ही परम धर्म है, बलिदान परम धर्म है। मंगल की लाइन है ये एक्चुअली, ये जो बलिदान परम धर्म है ना, मतलब मंगल का धर्म ही है बलिदान करना। मंगल प्रोटेक्टर है, मंगल बचाता है चीजों को। और आर्मी में आप जो भी आर्मी की मूवीज होती हैं, ऑल सारी चीजें होती हैं, तो वहां पर आप क्या देखते हैं कि नहीं अगर कोई मिशन है तो वहां पर मैं जाऊंगा, मतलब मैं पता है कि वहां जाकर मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आप खत्म हो सकते हो, लेकिन उसके बावजूद दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस देमसेल्फ। तो कितना स्ट्रेंज है, अगर आप जनरल अपना थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाकर देखोगे ना तो आपको लगेगा कितना स्ट्रेंज बात है इन जनरल लोगों के लिए। लेकिन उनके लिए दे आर डिफरेंट पीपल, एक्चुअली दे आर डिफरेंट पीपल। ये मंगल उच्च वाले लोग हैं। जब मंगल कैप्रिकॉन में जाता है ना, इसका धर्म है बचाना, इसका धर्म है रक्षा करना, इसका धर्म, ये मंगल नॉन स्टॉप काम कर सकता है, बहुत ज्यादा तेजी से काम कर सकता है, इतना ज्यादा फोकस से काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल का काम ही काम, मतलब मंगल इज आपका एनर्जी, और आपको काम करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। इस वजह से मंगल एग्जॉल्टेड फील करता है कैप्रिकॉन में कि अब मिल गया काम मुझे, यही मेरा स्थान है। मैं यहां पर, मंगल कैंसर राशि में चौथे घर में डेबिलिटेटेड है, जो सुख स्थान है, वहां पर वो बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, उसको बहुत परेशानियां हो रही है, लेकिन यहां पर वो खुश है, यहां पर वो आई एम रिलैक्स्ड। मंगल लेकिन अगर आपका कैप्रिकॉन में है तो आपका धर्म है, आपका कर्म है, आपका कार्मिक डेट है किसकी तरफ? सोसाइटी की तरफ। आपको कुछ ना कुछ देकर जाना है, कोई आपके कर्म से ना पूरी सोसाइटी का फायदा होना चाहिए। चाहे आप, ये लोग आपको बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर मिल जाएंगे जहां पर ये इन जनरल लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपको लोग मिल जाएंगे पुलिस में, आर्मी में, अच्छे बड़े आर्मी जनरल्स की कुंडली में मैंने देखा है कि मार्स एग्जॉल्टेड होता है। इनफैक्ट बहुत अच्छे मोटिवेटर्स जो लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनको बिल्कुल उनकी एनर्जी हाई लेवल पर लेकर जा रहे हैं। टोनी रॉबिन्सन कुछ हैं जो बहुत बढ़िया मोटिवेटर हैं, और आप देखेंगे जिस दिन वो पैदा हुए थे उस दिन, क्योंकि टाइम तो ऑब्वियसली बात है आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जिस दिन वो पैदा हुए थे उस दिन मंगल एग्जॉल्टेड था। तो यहां पर आप देख पाओगे
मंगल एग्जॉल्टेड है, ऐसा व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता, ऐसा व्यक्ति पागलों की तरह काम कर सकता है, ठीक है। इनफैक्ट आप जितने भी बड़े जो सोसाइटी के लिए बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, जिनको दुनिया जानती है, जिनके काम से बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, इनफैक्ट जेफ बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर हैं, उनका आप देखना, उनका भी मार्स एग्जॉल्टेड है। एलन मस्क नॉन स्टॉप काम कर सकते हैं, मार्स एग्जॉल्टेड है। ऐसे लोगों को ना, ये लोग मास लेवल पर काम करते हैं, जिससे कि सिर्फ इनका काम का फायदा सिर्फ इनको नहीं, बहुत सारे लोगों को एक साथ हो। मार्स एग्जॉल्टेड होता है और इनका कार्मिक डेट भी यही है, इनको उतारना है, ये तो करना है, इनको लोगों के लिए करना ही करना है, हर हाल में करना है। मार्स एग्जॉल्टेड वाले लोग ना लिटरली में, मतलब इनको सिर्फ एक ही चैलेंज है, ये अगर अपना गुस्सा कंट्रोल में कर ले, अपना गुस्सा कंट्रोल में कर लें, इनका गुस्सा इनको भी जला सकता है, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई लेवल पर है, बहुत बहुत तेज काम करते हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं, बहुत तेज काम करते हैं। इनसे ना धीरे काम बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि एनर्जी बहुत है ना, और वो सारी एनर्जी कहाँ पर है, वर्क प्लेस पर है, कैप्रिकॉर्न राशि में है, एग्जॉल्टेड लेवल पर आकर बैठी हुई है। यहां पर इनकी एनर्जी मैच कर पाना जनरल लोगों के बस की बात नहीं हो पाती है। तो आप देखो, हमने सारी चीजें पढ़ी कि सारी चीजें, क्या कौन सा प्लैनेट कहाँ पर अच्छा काम करेगा, कैसे काम करेगा, क्या आपके कार्मिक डेट्स हैं। इस वाली वीडियो में मैंने जुपिटर और मून के बारे में बात नहीं की, क्योंकि वो पार्ट 1 में इंक्लूड हो गया था, ठीक है। तो अभी इसके बाद जो मैंने स्टार्ट की थी, जो वीडियो जिस वजह से स्टार्ट की थी, कि हम ये देख पाए कि हमारा प्रोफेशन क्या होना चाहिए, क्या कहाँ से देखें कि कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो मुझे पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगा, उसके ऊपर हम बात करने के अब लायक हुए हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, कैसे बता दूं मैं 15-20 मिनट में आपको पूरा कुछ, या फिर शॉर्ट्स में मैं कैसे बता दूं आपको, कैसे सिखा दूं एस्ट्रोलॉजी। मैं सिखा तो इसी तरीके से सकती हूँ कि जब मैं आपको बेस बताऊं, उसके पीछे का रीजन बताऊं, एंड देन मैं कंक्लूड करूं। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें मैं कंक्लूड करूंगी दैट हाउ टू सी एग्जैक्ट प्रोफेशन जो आपको आपको अंदर तक सेटिस्फाई करे। कैसे चूज करें वो प्रोफेशन, और कैसे चूज करें वो प्रोफेशन जिससे आप पैसे कमा पाए। दोनों अलग अलग भी होते हैं कई बार। तो चलिए, अभी की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, लेकिन इसी का कॉन्टिन्यूएशन, क्योंकि मैं तो अभी बना दूंगी सारा एक साथ, तो इसी का कॉन्टिन्यूएशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आप अभी ये देख रहे हो तो पहले वाली भी देखना और नेक्स्ट भी देखना, तभी आपको प्रॉपर पूरी बात समझ में आएगी। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरी वीडियो आप तभी देखिए जब आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु सचमुच में सीखना हो, अदरवाइज एंटरटेनमेंट वीडियोस नहीं है ये, ठीक है जी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी कि मैं सबको रिप्लाई करूं।